नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से मणि कुमार। बहुजन समाज के महार योद्धाओं की बहादुरी का किस्सा 200 साल पहले भीमा कोरेगांव का सुनने को मिला था, जिसमें 1 जनवरी 1818 की ठिठुरती ठंड की रात में 500 महार सैनिकों ने 28,000 जातिवादी पेशवाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। एक महार सैनिक के हिस्से में 56 पेशवा आए। 28,000 को अगर 500 से भाग किया जाता है तो इसका उत्तर 56 आता है। 56 इंच की छाती उसी समय से प्रचलित है। एक ऐसा ही किस्सा चमार रेजिमेंट में भी देखने को मिलता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने थल सेना में एक रेजिमेंट बनाई थी, जिसका नाम था चमार रेजिमेंट। कोहिमा में चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों की ओर से 1944 में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यह इतिहास की सबसे खूंखार लड़ाइयों में से एक लड़ाई मानी जाती है। उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना जापानियों की मानी जाती थी और जापानियों को हराने के लिए अंग्रेज सरकार ने चमार रेजिमेंट को ही इस्तेमाल किया था। कोहिमा के मोर्चे पर चमार रेजिमेंट ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के बाद चमार रेजिमेंट को द बैटल ऑफ कोहिमा के अवार्ड से नवाजा गया। अपनी जाबाजी के किस्से सुनाने वाले चमार रेजिमेंट के आखिरी रणबांकुरे स्वतंत्रता सेनानी हवलदार चुन्नीलाल अपने जीवन के 105 साल पूरे करके इस दुनिया से विदा हो गए हैं। चुन्नीलाल सन 1941 में कानपुर की सेना में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा जाति पर आधारित बनाई गई चमार रेजिमेंट में हवलदार पद पर भर्ती कर लिया गया। यहाँ सेवाएं देते हुए दूसरे विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ कोहिमा, इम्फाल और रंगून में लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब वे भारत लौटे तो उनकी सेना चमार रेजिमेंट को द बैटल ऑफ कोहिमा के अवार्ड से नवाजा गया। भारत भर में चमार रेजिमेंट की चर्चा होने लगी। उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाने लगे कि जापान की सबसे खतरनाक फौज को चमार रेजिमेंट ने नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत लौटने के बाद अंग्रेज अधिकारी ने चमार रेजिमेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने व आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आदेश दिया। इसके विरोध में चमार रेजिमेंट के एक सैनिक ने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद सैनिक विद्रोह हुआ, जिसमें चमार रेजिमेंट के 47 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के कारण अंग्रेज सरकार ने चमार रेजिमेंट को खत्म कर दिया। भारतीय सेना में चमार और महार रेजिमेंट ही खत्म की गई, लेकिन मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट आज तक खत्म नहीं की गई। क्या चमार और महार रेजिमेंट में जाति की बू आती थी? इन्होंने चमार और महार रेजिमेंट इसलिए ख़त्म की कि कहीं ये लोग अपनी रेजिमेंट पर गर्व ना कर सकें और इसमें बढ़ चढ़कर भाग ना ले सकें तथा आज़ादी से पहले किए गए कारनामों को इनकी संतानें ना जान सकें। आज़ादी के बाद सन 1951 में इनको जेल से रिहा कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हवलदार चुन्नीलाल ने सन 1941 से 1947 तक सेना में कार्य करते हुए देश की सेवा की। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में चमार रेजिमेंट के हवलदार पद पर रहते हुए अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें वार मेडल, बर्मा मेडल और स्टार मेडल से 1945 में सम्मानित किया जा चुका है। हरियाणा के राज्यपाल ने भी उन्हें 2 साल पहले सम्मानित किया था। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के भोजावास गांव में चमार रेजिमेंट के अंतिम योद्धा अपने जीवन के 105 साल पूरे करके कल इस दुनिया से विदा हो गए हैं। उनके पैतृक गांव भोजावास में उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चुन्नीलाल को सत सत नमन। स्पेशल डेस्क, जागो और जगाओ।